तो यार इस नए साल में हम फिर से पहली बार कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिनके मतलब से किसी को मतलब ही नहीं होता। जैसे जेल पेन में ये अलग से पानी क्यों डाला जाता है, हमेशा शर्ट के लेफ्ट साइड में पॉकेट क्यों होते हैं, टीवी में कभी कभी ये रैंडम नंबर्स क्यों आ जाते हैं। वैसे आपको बता दो कि इनसे आपके घर तक भी पहुंचा जा सकता है। और ट्रक्स के टैंकर से हमेशा पानी क्यों गिरता रहता है। नंबर 1, तो यार अगर आपने भी जेल पेन यूज किया होगा तो इस जेल पेन में इस अजीब से फ्लूइड को तो जरूर से ही देखा होगा। बट ये आखिर होती क्या है और इसे सिर्फ जेल पेन में ही क्यों यूज किया जाता है। तो यार जब 1980s के समय में जेल पेन को पहली बार बनाया गया था तो राइटर्स को तो इसे लिखने में मजा आ ही रहा था, पर ये बहुत ही ज्यादा गंदा स्मेल करता था और जल्दी खत्म भी हो जाता था। आगे जब इस पर फर्दर लैब में टेस्ट किया गया तो पता चला कि इंक पार्टिकल्स जब जेल पेन के साथ मिलते हैं तो वो स्मूथ तो बन जाते हैं, बट जेल जब गर्मी की वजह से इवेपोरेट होकर एयर में मिलता है तो बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट स्मेल करता है और जेल की इसी हवा में उड़ने की वजह से ये बहुत ही जल्दी खत्म भी हो रहा था। अब इन कंक्लूजन्स के बाद ही जेल पेन में इन स्टॉपर्स फ्लूइड को डालना स्टार्ट किया गया जो जेल से थिक होते हैं एंड जेल को एयर के कांटेक्ट में भी नहीं आने देते। नंबर 2, अक्सर आपने ऐसे सीजर्स में ऐसे दांत जैसे पार्ट को तो जरूर से ही देखा होगा। एक्चुअली में इसका सिंपल सा काम जार कैंस को ओपन करने का और अखरोट जैसे हार्ड एंड इनेबल नट्स को तोड़ने का होता है। अब अगर आपने भी मेरी ही तरह चीजों पर गौर करने का ठेका ले रखा है तो आपने अपने शर्ट में लगे पॉकेट पर भी जरूर से ही गौर किया होगा। क्यों भाई, आखिर ये हमेशा लेफ्ट साइड में क्यों होते हैं? इनमें ऐसा क्या ही है जो इन्हें हम अपने दिल के इतने करीब रखते हैं? तो देखो, मोस्टली मतलब लगभग 90% वर्ल्ड की पॉपुलेशन राइट हैंडेड है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम कोई भी चीज को पॉकेट में रखने या फिर निकालने के लिए अपने राइट हैंड का ही यूज करेंगे। अब अगर पॉकेट हमारे शर्ट के राइट साइड होगी तो उसमें सामान रखना इतना अनकंफर्टेबल होगा कि लिटरली उसमें सामान रखने से अच्छा हम उसे फेंक ही देंगे। वहीं अगर ये लेफ्ट साइड में होती है तो हमारे इससे दिल का रिश्ता जुड़ जाता है और हमारा हाथ भी इस तक आसानी से पहुंच पाता है। क्या इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंडेड 10% लोग हैं वो अपनी इस पॉकेट का यूज ही नहीं करते हैं? हम पूछना पड़ेगा यार। अच्छा तो यारो, आप लोग में से जो भी लेफ्ट हैंडेड है वो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। और अगर अब तक अपने पॉकेट का साइड चेंज नहीं करवाया है तो भाई करवा लेना। नंबर 3, तो बचपन में मैं जब एक दिन पोगो देख रहा था तो अचानक से एक बार मैं लॉटरी जीत गया था। भाई अगर लॉटरी जीत गया तो अभी यूट्यूब पर वीडियो क्यों बना रहे हो? जाकर मजे करो। भाई पूरी बात तो सुन ले। एक्चुअली वो मुझे तब गलत फहमी हो गई थी। दरअसल बड़ा होकर जब पता चला कि टीवी पर उन रैंडम नंबर्स को लॉटरी वाले नहीं बल्कि सेट बॉक्स वालों ने जनरेट किया था और सेट बॉक्स वाले हर घंटों में अलग अलग ऐसे ही नंबर्स को टीवी पर जनरेट करते हैं, जिसे जब भी इलीगली उन शो को कोई कॉपी करके कहीं और दिखाकर पैसा कमाने की कोशिश करता है तो इन नंबर से उनका लोकल एड्रेस पता चल जाता है। मतलब भाई समझ पा रहे हो, सिर्फ इन नंबर से ही तुम्हारे घर तक पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, तो यार कभी कभी आपने किसी पुराने घर में ऐसे जले हुए बोर्ड्स को तो जरूर से ही देखे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आई होगी तो ये जल गया होगा। लेकिन पता है, अगर इस पुराने इलेक्ट्रिकल प्लग्स में सिर्फ ये कट्स लगे होते तो इनका ये हाल नहीं होता। ओके, तो एक्चुअली में ये कट्स सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिकल प्लग्स में होते हैं जो कि ब्रास यानी कि पीतल से बने हुए होते हैं। अब भाई ऐसा क्यों? ब्रास में ऐसा क्या खास है? भाई इसलिए बोलता हूँ थोड़ी पढ़ाई कर ले। एक्चुअली बाकी मेटल्स के कंपेरेटिवली ब्रास में जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है तो उसमें हीट जनरेट होने की वजह से वो कुछ ज्यादा ही फैलना स्टार्ट कर देता है। अब इन्हीं फैले हुए ब्रास को जगह देने के लिए उनके बीच में एक कट्स को डाला जाता है। नंबर 5, अब भाई जैसे इस ट्रैक्टर ने टोक्यो ड्रिफ्ट किया, ठीक वैसे ही जब 1960s एंड 70s में ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया था तो गीले खेतों में उनका भी यही हाल होता था। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर पीछे का टायर बड़ा रहेगा तो ज्यादा हवा होने की वजह से वो हल्का भी होगा। अब हल्का होगा तो ग्रिप बनने से रही। अब यारो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रैक्टर्स के बड़े वाले टायर्स में हवा के साथ पानी भी डाला जाता है और आज भी फार्मर्स गीले खेतों में ट्रैक्टर्स की ग्रिप बनाने के लिए अपने पिछले टायर्स में 25% हवा और 75% पानी मिलाते हैं। तो देखो, अब जब हमने ट्रक की बात कर ही ली तो क्यों ना उनके पीछे कभी कभी लगने वाले उनके टैंकर की भी बात कर ही लेते हैं। टू बी प्रिसाइज, एक्चुअली टैंकर की नहीं, असल में पानी इधर से उधर ले जाते समय इन टैंकर से हमेशा पानी क्यों गिरता रहता है, चलो इसको हम जान लेते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी ऐसा टैंकर जिसमें फ्लूइड लाइक पानी या क्रूड ऑयल ट्रांसफर किया जाता है तो ड्राइवर के ब्रेक लगाने पर उनके अंदर एक स्लैश फोर्स बनता है जो कि भाई इतना खतरनाक होता है कि उससे उनकी वो गाड़ी पलट भी सकती है। अब इन्हीं फोर्स को कम करने के लिए इनसे हमेशा पानी को लीक किया जाता है, समझे बचवा। वैसे अमेरिका जैसे कई डेवलप्ड एरियाज में इन कंटेनर्स को कुछ ऐसे सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है जिससे अपने आप ही स्लैश फोर्स कम हो जाता है। वैसे भाई इन डेवलप्ड कंट्रीज में तो इनके सीलिंग फैन भी दोनों ही डायरेक्शन में घूम सकते हैं। दोनों डायरेक्शन? पर भाई क्यों? वो भाई इसलिए ताकि ठंडी में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमकर वो रूम के ऊपर जमी गर्म हवा को नीचे की ओर भेज सके एंड फिर इस इफेक्ट को उल्टा करने के लिए वो गर्मी के दिनों में इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, आई मीन चलाते हैं।
यार आप जब भी रोड पर निकलते होंगे तो ट्रक्स के यूनिक हॉर्न के साथ साथ आपने उन पर ये बनी आंखें एंड इन रॉड्स को तो जरूर से ही देखा होगा। तो अगर आप ट्रक ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके लिए उनका ट्रक ही उनका असली घर होता है, क्योंकि वो अपना अधिकतर टाइम रियल घर से ज्यादा ट्रक में ही बिताते हैं भाई। इसीलिए तो कुछ ट्रक ड्राइवर्स इन्हें अपनी सेकंड वाइफ भी बताते हैं और इसीलिए अपने ट्रक को किसी दुल्हन की तरह सजा कर रखते हैं एंड इन पर आंखें भी बनाते हैं। अब अगर इन ट्रक रॉड्स की बात करें तो क्या ये भी ट्रक्स के डेकोरेशन का भी पार्ट होता है? वेल नहीं, क्योंकि अगर ये भी डेकोरेशन का भी पार्ट होता तो मिलिट्री ट्रक्स में इन रॉड्स को नहीं लगाया जाता। दरअसल इन रॉड्स का एक्चुअल काम ट्रक के एजेस को बताने का होता है, जिससे ट्रक ड्राइवर्स को ड्राइविंग एंड ट्रक को पार्क करते समय हेल्प मिलती है। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद कुछ मजेदार मीम्स तो बनते हैं ना। हुक स्टेप, हुक स्टेप। Mosquitoes at midnight be like. Our bro retired at the age of 5. Mom language is understood in all species. After saying कल स्कूल में चार्ट पेपर ले जाना था at 11 PM. She is checking if the pink bag looks good on her. भाई अपने पैरों को मोड़कर पोज भी दे रहा है भाई। They left him alone. मतलब भाई बिल्ली ने तो बदमाशी किया ही, बट बेचारे को तो सबसे बड़ा धोखा उसके दोस्ती ने दिया है। Kids mom, kids with dad. भाई बेचारे का चेहरा ही सब बता रहा है। तो यार आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था भाई। तबीयत खराब होने पर भी वीडियो बनाया है, तो थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। और अगर इस वीडियो के पिछले पार्ट को देखना चाहते हो तो आपके लिए ये वाली वीडियो, और अगर इसे देख लिया है तो फिर आपके लिए ये वाली फंटेस्टिंग वीडियो। इस वाली वीडियो को पूरा यहाँ तक एंड तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो।